Namaskar. A quick disclaimer from the Nispurjog Kriajog team. Apologies for our limited production quality, as we are still working out the ins and outs of our content creation. You may notice that the video quality is poor, but try to put that aside and just listen to what Swamiji has to say. Our main motive is to spread our Guruji's word, so that is why we have started working on these videos to the best of our ability with the resources that are available to us. And if you understand what our Guruji has to say, and it resonates within you, please don't hesitate to share this video with your friends, so that they could also have the chance to hear his sacred teachings. And of course, don't forget to like, subscribe, and comment on this video on future content that you would like to see on our channel on Kriya Yoga meditation. This was the Nispurjog Kriajog team. Namaskar. Enjoy the video. मैं खुद संन्यास मार्ग में था पहले, फिर बाद में गृहस्थ मार्ग में आया गुरु आज्ञा से। और एक हाथ से खाना बनाना बहुत कठिन, और ठीक है, वो भी एक जीवन था। फिर क्रिया मार्ग में, क्रिया पंथ में आने के बाद तो फिर सब चीजें छूट गई। फिर उन्होंने कहा विवाह के लिए, तो गृहस्थ जीवन में आ गए। फिर जो साधना मिली तब से चली रही है धूम। कितने वर्ष हो गए साधना करते हुए। संन्यास ले लिया, उसके बाद फिर संन्यास छूटा, फिर पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू रखी। गृहस्थ में आने के बाद ऐसे कोई बाल बच्चे करने वाला कोई मूड नहीं था। वो भी गुरुजी ने कहा कि नहीं, बाल आप गृहस्थ में आए हो तो बाल बच्चा होना चाहिए। तो विवाह के 10 वर्ष के बाद में फिर उन्होंने बोला, तो फिर ये हुआ पुत्रदा एकादशी के दिन। जिस दिन गुरुजी ने शरीर छोड़ा था उसी तारीख को, 11 जनवरी, क्योंकि वो ज्ञान तो था नहीं ना। जब गुरु शरीर छोड़ता है तो गुरु की बरसी बनाते हैं ना, पुण्यतिथि मनाते हैं। हमको कुछ सब पता नहीं था, तो दोष लगता, तो उससे भी मुक्त कर दिया। ऐसा बोलते हैं कि जब उस दिन, उस तिथि या उस दिन, उस तारीख को कोई परिवार में कोई आ जाए तो अब वो गुरु स्वरूप में आ गया, तो सब चीजें फिर वो भी बाद में समझ में आया, पहले नहीं पता था। फक्कड़ जीवन, कोई शास्त्र, ना कोई शास्त्र का ज्ञान, ना कोई वेद का ज्ञान, कुछ नहीं, बस गुरु जी की सेवा और ध्यान भजन। तो इसीलिए तो मैं इतने सरलता से, मैं अभी मेरे जैसे जीवन अगर आप लोगों को जीना पड़ जाएगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो सब जान के, सब समझ के कि अरे आप, सन्यासी सोचता है कि गृहस्थ जीवन अच्छा है ना, और गृहस्थी सोचता है कि साधु संतों वाला जीवन अच्छा है, कोई झंझट नहीं, न टेंशन कुछ नहीं। पर जो जहां बना है ना वहीं बने रहे। सन्यासी सन्यासी बन के रहे, गृहस्थ गृहस्थ बन के रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे, सन्यासी सन्यास आश्रम में रहे, क्योंकि दोनों ही स्थिति में तो चीजें सब वही की वही है। अब वो आश्रम में रहेगा, ये घर में रहेगा, वहाँ शिष्य शिष्याएं होंगे, यहाँ पे बाल बच्चे होंगे, सेवक सेविका होंगे, यहाँ पे परिवार के लोग होंगे। वहाँ चूल्हा तो उधर भी चलेगा, चूल्हा इधर भी चलेगा, दाल चावल सब्जी रोटी उधर भी है इधर भी, क्योंकि हवा खा के तो कोई जीने वाला नहीं है। तो गृहस्थ में रहते हुए, खाते पीते सब करते हुए और अपनी साधना करना। अगर आप देखो, आपके घर में कूलर लगा है, एसी लगा है ना, गरम गरम पत्नी खाना बना के दे रही है, और इसमें आपसे साधना नहीं हुई, तो क्या आप जंगल में जाके और हिमालय में जाके क्या साधना करोगे बताओ? जब मच्छर काटेंगे, कीड़े काटेंगे, ठंडी हवा चलेगी, बारिश में भीग जाओगे, कुड़कुड़ाओगे, तो क्या साधना करोगे? जब इतने सुविधाओं में आपसे साधना नहीं हो रही है तो फिर कब होगी साधना? ये सोचना चाहिए। इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए हमेशा कि बड़ी कृपा है, मुझे गरम गरम रोटियां सब्जी मिल रही है, सोने के लिए गद्दा है, कोई चिंता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती की चिंता बना के रखी। अब उसमें साधना नहीं हो रही है तो फिर कब होगी? अगर सुख सुविधाओं से और धन से सुखी हो जाते तो फिर कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ कमा रहे हैं, कमाया हुआ है, और जो काफी धन कमा रहे हैं, कमाया हुआ है, कोई चिंता नहीं है, बैंक में भी जमा है, और रोज खाना भी खा रहे हैं, गरम गरम जो इच्छा है वो सब खा रहे हैं, रात में घूम रहे हैं, फिर भी दिल तो जल ही रहा है ना अंदर से। कई ऐसे लोग हैं जिनका दिल तो अंदर से जल ही रहा है, उनको ही पता है क्यों जल रहा है, कोई पता ही नहीं है। रात को सोने जा रहे हैं, बेचैनी है, खालीपन है अंदर से, बेचैन है मन,
भाई हो जाओ सुखी, जिसके लिए तो तुमको माँ बाप ने बड़ा किया था ना, टॉर्चर कर करके सबने, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौकरी करो, कमाओ कमाओ कमाओ। अब सब तो कर लिया, आप जिंदगी की जिस पड़ाव में आके बैठे हो वहां पे आप देखोगे कि लगभग आपने सब कुछ कर लिया, अब कुछ बचे ही नहीं है करने के लिए, कुछ बाकी है क्या बताओ? तो अंदर से तो दिल जल ही रहा है, परेशानी है। देखो सीधी सी बात है, मैं देखो बातें सब वही है, घुमा फिरा करके वहीं आ जाती है घूम फिर के, कि अगर आपने मोमबत्ती जलाई है, दिया जलाया है और वो दीपक है, उसमें आप श्रद्धा से उंगली लेकर के जाओ या बिना श्रद्धा के उंगली लेकर के जाओ, आपको विश्वास है, आप बगैर विश्वास के लेके जाओ, तो बताओ उंगली जलेगी कि नहीं जलेगी? जलेगी ना। आपको ज्ञान है ना कि, पर ये ज्ञान कब हुआ? बिना उंगली जले ज्ञान हुआ क्या? उसमें आग में उंगली जलती है या आग से चटका लगता है, ये ज्ञान कब हुआ? मतलब सबकी कभी ना कभी एक ना एक बार चटका लगा है ना, आग में उंगली जली है ना, तभी ज्ञान हुआ ना। उसके पहले ज्ञान था क्या कि आग जलाते हैं? नहीं। तो ऐसे ही जब आप साधना करोगे, जब उसमें जाओगे तब तो पता चलेगा ना कि वो क्या है, उसका क्या प्रभाव है। तो वो बच्चा कैसा आग को, दीपक को देखता है, कैसा दौड़ता है उसकी तरफ, उसको लगता है खिलौना है कुछ, उसको पकड़ ले। और फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप है, उसको बचाते हैं कि देखो जल जाएगा जल जाएगा, लेकिन एक न एक दिन वो अगरबत्ती को या दीपक को या गर्म तवे को या कहीं किसी चीज को छू ही लेता है, और जब जल जाता है तो फिर खूब रोता है, फिर उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, उसको बोलते ना ताता, ये क्या है? ताता है। ऐसे ही बोलते ना, गम गम है, ताता है, उसकी भाषा भी उसको बोलते हैं ना, झटका लगता है। तो ऐसी श्रद्धा हो कि नहीं हो, पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाना पड़ता है मन को, आपका मन लगे या नहीं लगे। पहले बीमारी वाला एक उदाहरण दिया था, बीमारी है, बुखार में हो, खाना स्वादिष्ट नहीं है, फिर भी माँ खिलाती है, क्यों खिलाती है? क्योंकि कमजोरी ना आ जाए। तो उसी तरह आपको नाम जप में, साधना में मन लगे या नहीं लगे, वो भी जबरदस्ती आपको पकड़ के मन को बिठाना है, आपको बैठना है। और जब आप करोगे तो वो असर दिखाने ही वाला है। डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, उसका तो असर होने ही वाला है। वैसे हर चीज का उसको मतलब सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता, लेकिन पहले आपको करना तो पड़ेगा ना, उसमें उतरना तो पड़ेगा, तब तो बात समझ में आएगी। और फिर वो धीरे 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 होता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ठीक है, आप नॉनवेज खाते हो खाओ, आप ड्रिंक करते हो ड्रिंक करो, आप स्मोक करते हो स्मोक करो, आप तम्बाकू खाते हो तम्बाकू खाओ, ये करते हुए साधना तो करो बाबा, आप करो साधना। और जब आप साधना करोगे तो धीरे 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 आपका मन ही इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा। आप जाने अनजाने में ही कब इन चीजों से ऊपर उठ जाओगे और इनको जीत लोगे, पता ही नहीं चलेगा। कितने ऐसे हैं जब साधना मार्ग में आ गए हैं तो अपने आप उनको समझ में आ जाता है क्या करना क्या नहीं करना, उनके अंदर का जो जीव है वो बराबर उसको बताता है। फिर परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की आवाज किसी भी तरीके से, और आप स्वयं ही उससे धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाते हैं। कई है, मैंने किसी को नहीं कहा आप ये मत करो वो मत करो, मैं कहता हूँ साधना तो करो, जब तो करो, क्रिया तो करो, और उसी में ही फंसे रहते हैं। बहुत से बोलते हैं हम ये करते हैं वो करते हैं, हम ये नहीं छोड़ सकते तो हम क्या साधना करें? ठीक है बाबा, आप नाम तो जपो, परमात्मा को पुकारो तो सही, वो ही करवा लेगा आपसे। आप करो तो तब तो उसकी कृपा होगी ना। आप बोलते हो वो कृपा के बिना होता ही नहीं, कृपा चाहिए, तो अरे कृपा के लिए साधना तो करो, वो धीरे धीरे लायकी आएगी ना आपकी, तब कृपा आएगी आपको। अब कंफ्यूजन होता है, अभी कई लोगों का ऐसा कंफ्यूजन होता है कि थोड़ा भावावेश में आके किसी से कोई मंत्र ले लिया, फिर बाद में कुछ समय किया, फिर कोई और मिला, उससे प्रभावित होकर के उससे कोई मंत्र ले लिया, फिर कोई और, अब 3-4 मंत्र हो गए, मेरे पास आ गए, मुझसे बोले आप क्या करें गुरुजी, अब ये मंत्र करूं या ये मंत्र करूं या ये मंत्र करूं या ये मंत्र करूं। अब एक अच्छा सा उदाहरण मैंने दिया था कि अरे आप, चक्की है आपके पास में अनाज पीसने वाली, अब गेहूं रखा है, चावल रखा है, ज्वार रखा है, वहां पे बाजरी रखी है, चने की दाल रखी है। अब तुम यही सोचते रहोगे ये पीसू या ये पीसू। अरे पीसो ना, कुछ तो चक्की खाली चला रहे हो आप, उसको पीसो तो कुछ तो डालो पहले उसमें। गेहूं डालो, गेहूं पिस जाएगा, फिर चना डाल लेना, फिर बाजरा डाल लेना, फिर ज्वारी डाल लेना, पीसो तो। 4 मंत्र है, कौन सा करूं? अरे चारों मंत्र, आप परिवार घर में हो, घर में जब कोई किसी को पुकारता है, किसी भी नाम से पुकारता है, तो आदमी को पता चलता ना मुझे ही पुकार रहे हैं।
कोई पड़ोसी को तो नहीं पुकार रहे। 4 मंत्र हैं या 4 नाम हैं, आप उसको पता है उसी को पुकार रहे हो। उदाहरण दिया था मरा मरा जब के राम मिल गया, कि राम नहीं नहीं, ये तो कोई मरा, किसी को मरा को कोई बुला रहा है, मैं क्यों जाऊं। अरे पता है ना बाबा, वो तो माँ को पता है बच्चा मुझे ही पुकार रहा है। रोया मतलब माँ की जरूरत है उसको। तो अभी 4 मंत्र ठीक है। अब तुम्हारे पास जैसे चक्की का उदाहरण दिया, कुछ तो पीसो, खाली मत चलाओ। वैसी सांसें जा ही रही है, आपकी ये जीवन रूपी चक्की तो चल ही रही है। तो जो जो मन में आ जाए, अरे ये मंत्र करना चाहिए, वो मंत्र कर लो। 5 माला करते करते फिर अचानक मन में आ जाए कि नहीं वो मंत्र करना चाहिए, चलो दूसरा पकड़ लो। गेहूं पिस गया, जवारी डाल दो उसमें, दूसरा मंत्र कर लो। फिर आ गया, नहीं नहीं अब ये मंत्र तो रह गया, इसको पकड़ लो। आपको तो 24 घंटे करना है ना, 24 घंटे नाम को पकड़ना है। आपको कोई माला वाला पकड़ के थोड़ी करना है, माला तो फिर अभ्यास के लिए है, आपको बिठाने के लिए। लेकिन आपको 24 घंटे करना है। 24 घंटे मतलब उसको इतना फिट कर लेना दिमाग में, उसको ऐसे उसका ऐसा नशा चढ़ा लो कि दूसरा कुछ सूझे ही नहीं। मन को दूसरा आलतू फालतू डरने का, वो एंजाइटी के लिए, चिंता करने के लिए समय ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन को आपने कहा बिजी कर दिया ना। खाली आदमी डिप्रेशन में जाता है, बिजी आदमी डिप्रेशन में जाता है क्या? अगर आपको 50 काम में आप व्यस्त हो गए तो आई बात समझ में कि कहीं ऐसा कंफ्यूजन है कि कोई अब सब समझाने का फिर भी मन में अगर शंका कुशंका रह गई कि ये नाम बड़ा, वो नाम बड़ा, ये नाम बड़ा, ये मंत्र करो, ये मंत्र करो या ये मंत्र करो, करो करो सभी मंत्र करो, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे आपके पास में, ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर वापस घूम के वापस आ जाओ, फिर गेहूं पिसने आ गया, गेहूं डालो। आपको चक्की चलाना ही है, नाम कमाई करना ही है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप कोई शंका है। अब सब जगह गुरु तत्व है। अब ये गुरु, पहले ये गुरु जी थे, गुरु जी का शरीर छूट गया, अब दूसरे मिल गए, इनसे ले लिया, अब तीसरे आप मिल गए, इनसे ले लिया। मत भ्रमित हो, मत परेशान हो। परमेश्वर को ही गुरु मान लो, शिव को ही गुरु मान लो, कृष्ण को ही गुरु मान लो। नहीं कहीं जमता, किसी कोई भी स्वरूप पकड़ लो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम मुझे गुरु मानो। हाँ, मैं कोई अच्छी रीत की बात बता रहा हूँ ना, तो बात तो मानो। मैं कोई ऊट पटांग काम तो नहीं बता रहा हूँ ना तुमको। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम अपनी परेशानियों से कैसे बाहर आ सकते हो, अपनी समस्याओं से, अपने दुख से। और क्या चाहिए? ना मैं तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार जता रहा हूँ, ना मैं तुम पे बड़प्पन बता रहा हूँ, ना तुमको कोई ऑर्डर दे रहा हूँ। कह रहा हूँ कि भाई अपने दुखों से, अपने उससे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, फिर देखो जीवन का आनंद। ना मैं कह रहा हूँ कि मेरे पैर दबाओ, मेरी सेवा करो, है यहाँ आके बैठे रहो, मत आओ इधर। लेकिन जहां बैठे हो वहां पे बैठ करके साधना तो करो, बिना किसी कीमत के, बिना किसी त्याग के। गुरुजी ने तो बहुत त्याग करवाया है। त्याग करवाया क्या आपको? जड़ बुद्धि थे, मूड थे, इसलिए वो खेलते रहते थे, हमें पीछे लगे रहते थे। गुरुजी तो ऐसे दूर भगाते थे, भाग जाइए। बहुत ऊट पटांग व्यवहार करते थे, भाग जाए भाग जाए। अब देखा कि नहीं भागे, क्योंकि माँ थप्पड़ मारती है तो बच्चा माँ की तरफ जाता है ना, माँ को ही पकड़ता है। माँ डांटती है, मारती है, खूब रोता है, उतनी ताकत से माँ से चिपक जाता है, उतनी ताकत से पकड़ लेता है। मेरा तो स्वभाव ऐसे ही था, जितना गुरुजी उल्टा व्यवहार करते थे उतनी ताकत से उनको ही पकड़ लेता था। आखिर हार गए तो हो गई कृपा। और ये उनकी कृपा का परिणाम है कि अब जो अतिरिक्त जो छलकाव हो रहा है वो आप लोगों में बांट रहा हूँ। अब सच देखा जाए तो मैं आप लोगों में कुछ नहीं बांट रहा हूँ, मैं मेरा ही एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। मतलब खुद को आनंद देने, कैसे आनंद में रखा जाए, वही सब चालू है सारा खेल। दिया जलता है तो प्रकाश अपने आप ही फैल जाता है। कोई दिया किसी को कोई रोशनी वोशनी नहीं देता है। फूल थोड़ी ना किसी को खुशबू देता है, फूल खिलता है, खुशबू अपने आप फैल जाती है ना। तो ऐसा मत समझो मैं कोई आपको ज्ञान व्यान दे रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ, कुछ नहीं। वो तो ये गुरु की कृपा है, वो ऐसी निकल रही है बिना किसी शर्त के। कोई शर्त नहीं है। फूल की खुशबू, ऐसे फूल कुछ उसका कोई टैक्स वैक्स लेता है क्या? नहीं, तुमने नाक में 10 मिनट बगीचे में खुशबू ले ली, अब जाते समय टैक्स भर देना, है ना? नहीं, दिया जलता है तो उसका प्रकाश फैल जाता है। वो क्या पूछते समय बोलता है, नहीं नहीं अब तुमने इतनी देर रोशनी ले ली, इसका टैक्स भर दो। तो ऐसे ही मेरा प्रेम है, मैं कोई उसकी कीमत मांग रहा हूँ क्या? ले लो ले लो, बट रहा है। जब फूल मुरझा जाएगा तो फिर थोड़ी खुशबू आएगी। एक दिन जब इस संसार से मैं विदा हो जाऊंगा तब फिर कोई और मिलेगा, तब उसको पकड़ लेना। जिधर खुशबू मिल जाए उधर अपनी नाक घुमा देना, जिधर प्रकाश हो जाए उधर मुंह फेर लेना, और आनंद में चलो। आप सबके आनंद में, मस्ती में मेरा आनंद है, मेरी मस्ती। अब आप जब जब चीजों में ऐसे थोड़े थोड़े से चीजों में दुखी हो जाते हो ना, ऐसे
रोने लग जाते हो, कुढ़ने लग जाते हो, चिंतित हो जाते हो। तो इधर मेरा दिल जलता है, मुझे ऐसा होता कि मैं कैसे इसको कैसे, जैसे एक माँ बोलती है ना, वो बच्चा रोता है तो माँ कैसी ऐसी हो जाती कि इसको कैसे चुप कराऊं मैं। उसको इतना हिलाया, इतना थपथपाया, इतना घुमाया इधर से उधर, चुप ही नहीं हो रहा है। उसको दूध पिलाया, उसके हींग लगाया, लेप लगाया पेट में, बस ऐसी मेरी हालत हो जाती है। जब आप ऐसे इतना सा मुंह देखता हूँ ना ऐसे चिंता में, ऐसा तब वो ऐसा था भी यार मैं क्या करूं, कैसे इसको समझाऊं, कैसे खुश करूं, क्योंकि घूम फिर के उधर ही आ जाते हो आप। कितना भी समझाया, पलसा से तीन पान हंसते, ढाक के तीन ही पत्ते होते हैं। खूब समझाया, खूब बताया, फिर भी जाके वैसे ही हो जाते हो। फिर ढूंढ के नई कहानी लाना पड़ती है, समझाना पड़ता है, बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो। वो अपन बच्चों को नहीं समझाते क्या, कितनी बार समझाओ, फिर वो ही हो जाता है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, टाइम पे ब्रश नहीं कर रहे हैं, जीभी नहीं हो रही है, नहाने में आलसी आ रही है, तो क्या आप हर बार आपको वही वही रिपीट करना पड़ता है ना। बस ऐसे ही मुझे आप लोगों के साथ वैसे ही हर बार रोज उसी ऊर्जा के साथ तैयार रह के कमर कस के खेलना पड़ता है। कल का दिन गया, आज का दिन आया, अब फिर से वापस जब करो जब करो जब करो जब करो जब करो। फिर वही प्रश्न आ जाता है, क्या क्या मिलेगा। फिर वही प्रश्न आ जाता है, भगवान कहाँ है, दिखता ही नहीं है, वो मिलता ही नहीं है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। पेशेंस चला जाता है, धैर्य खो जाता है। तो आपका धैर्य, यही तो परीक्षा है। धीरज रखो। बच्चों में कैसे पेशेंस नहीं होता ना, उनको बहुत हरी हरी हरी, हम भी तो ऐसे ही हो जाते हैं। अरे करो तो, पहले चलो तो। ये जग्गू हर 2-4 महीने में वापस ऐसे ही इतना सा मुंह लेके आ जाता है। फिर हाँ वो क्या बोलता है जिंदगी के, क्या दो बूंद, क्या बोलता है जिंदगी के, दो बूंद जिंदगी। हाँ 2 बूंद जिंदगी के दे दो। क्या करें, चलो ठीक है, आनंद हो गया ना, ठीक है। फिर बोलता हूँ ठीक है जाओ, 2 दिन के लिए टॉनिक मिल गया, 2-3 दिन 4 दिन हुए, फिर वापस। कब तक चलेगा भाई। रेडियो का ट्यून बिगड़ने मत दो, उसका ट्यून सेट है ना, बराबर बजेगा, कुछ भी बजाओ उसमें। हरिओम गुरुजी प्रणाम। एक छोटा सा प्रश्न है एक्चुअली। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि जो भी मंत्र है आपके पास 2-3-4 जो भी है, 24 घंटे है आपके पास, तो चलाओ उसको। तो ये तो समझ गई मैं बात, बट उसमें एक फिर अगर कंफ्यूजन है तो वो है। और मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है कि वो जैसे मंत्र है तो हम जाप करते हैं उसका एक जगह पे बैठ के, तो मंत्र करना चाहिए या नाम लेना चाहिए? तो उसमें क्या फर्क है या कोई फर्क नहीं है, आप मंत्र ही जप सकते हो 24 घंटे? अब ये थोड़ा सिली क्वेश्चन है, मुझे लगता है, ये है मुझे ये वैसे आपस वो उसमें फंस गए ना, सही और गलत में, अच्छे और बुरे में, पुण्य और पाप में, निर्भय और भय में। हाँ, तो आपको जो कुछ भी मिला है ना, बस वो करो। खुद को शरीर मान करके करोगे तो फिर आपको पवित्रता और अपवित्रता सबका ध्यान रखना पड़ेगा। खुद को समझदार मान करके करोगे तो सब नियमों को पालन करना पड़ेगा, लेकिन खुद को बालक मान करके, और मैं आत्मा हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अपने आप को परमात्मा का अंश मान करके करोगे तो फिर सब कुछ माफ है, कोई नियम लागू नहीं होता है। सिर्फ एक ही नियम लागू होता है, उसको भजो 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 भजो, जपो 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 जपो, बस। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ है ना। ये सब शब्दों का जाल है, ये इसमें मत पढ़ो, है ना। स्तोत्र मंत्र नाम जप, ये सब शब्दों, ये वाली साधना, वो वाली साधना, पारायण, और क्या क्या सब बोलते हैं, सब अलग अलग, वो सब वो कुल मिलाकर के क्या है, आपको बस परमात्मा को ही पुकारना है, परमात्मा में ही खोए रहना है। जब आपको माँ का नाम लेते नहीं आता था, मम्मा मम्मा मम्मी बोलना नहीं आता था, तो आप क्या करते थे? रोते थे ना, कि मम्मा वेट करती थी, ये मुझे मम्मा बोलेगा तो ही मैं इसको गोदी में लूंगी, तभी इसको मैं दूध पिलाऊंगी। नहीं तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। अब वो वहां पे स्कूल में पढ़ने चले गए, फिर कंफ्यूज हो गया, मैं मम्मी बोलूं, बचपन से तो मम्मी बोलते आ रहा हूँ, अब वहां पे स्कूल में सिखा दिया मम्मा बोलूं क्या, आई बोलूं क्या, या मैंने अब थोड़े
धार्मिक किताबें पढ़ ली तो अब क्या मैं माता श्री बोलूं? अरे कुछ भी बोलो, आई बोलो, काकू बोलो, माता श्री बोलो, मम्मी बोलो, मम्मू बोलो, माई आने वाली है ना आपके पास में। नहीं कहीं ये पाप तो नहीं हो गया, मेरे मम्मी को आई बोल दिया, मराठी में बोल दिया। ये सब क्रिएट करना बंद करो। उस परमात्मा को अपनी माँ की तरह जानो, पिता की तरह जानो, अपने गुरु की तरह जानो, मित्र की तरह जानो। क्यों इतना सोचते हो? आप उसमें जाने की बजाय, उसमें डूबने की बजाय, उसको पुकारने की बजाय बाकी सब ड्रामा करते हो। बस वही नहीं करते जो मैं बोलता हूँ। बाकी सब तुम्हारे पास ड्रामा है, सब बातें हैं घुमा फिरा करके। बच्चे को पढ़ना नहीं है ना तो सब बातें, लिखने में उंगली दुखाती है, तो नींद आ रही है, तो भूख लगाई, तो कमर दुख रही है, सब बहाने। फिर सब घूम फिर के अच्छा चलो अब पढ़ाई करो। तो बस वैसे ही हाल हो जाते हैं। करना नहीं है तो सब बहाने, करना है ना, करने वाला कूद जाता है, कुछ नहीं पूछता। मेरे पास जब कोई मंत्र मंत्र नहीं था, कोई नाम नहीं था ना, जब गुरुजी के पीछे पड़ गए, लग गए, अरे वो पता नहीं वो ऐसे संस्कार थे। अब पिताजी जो है अघोर पंथ से थे, अघोर परंपरा में थे, जबरदस्ती विवाह कर दिया क्योंकि हमको आना था, हमारे जैसे मूर्ख को। तो अब विवाह हो गया तो जैसे लोग अपनी पत्नी को चौपाटी घुमाने ले जाते हैं, पानी पूरी खिलाने, है ना, समोसा कचौरी खिलाने, वो मेरी माता जी को, मेरी मम्मी को, मेरी माँ को जो है वो शमशान ले जाते थे जब मैं उनके पेट में था। तो ठीक है, तब वो संस्कार आ गए, उनकी साधना का प्रभाव, उनके प्रेम का, सारी चीजें उन्होंने भी बहुत कठोर उसमें रखा है मुझे। हम तो अपने बच्चों को ऐसी उंगली भी नहीं लगाते, यहाँ तो बहुत मार खाई है हर चीज से। तो खैर मुझे तो बहुत सी चीजें जब मैं माँ के पेट में था तब का भी मुझे याद है, जन्म लेते समय का भी याद है, 2.5-3 साल की उम्र में कैसे साक्षात्कार हुआ था परमात्मा का, वो भी सब याद है। लेकिन ज्ञान धीरे धीरे, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता है, कितना भी भगवान मिल जाए। रामकृष्ण परमहंस को तो माँ काली साक्षात दर्शन देती थी, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, वो तो पिसना तो पड़ता ही है। अब सती तो थी ना शिव जी के पास में, फिर पार्वती का जन्म हो गया तो शिव जी क्यों नहीं चले गए लेने? क्यों पार्वती ने इतना तप किया, नारद जी को गुरु बनाया? उस स्तर तक जाने के लिए तप साधना तो जरूरी है। मतलब बात घूम फिर के कहाँ आ गई? खाली बातों से काम नहीं चलेगा। तुम्हें कितना भी ज्ञान हो जाए, मुझे कितना भी ज्ञान हो जाए, मुझे साक्षात विष्णु का दर्शन हो गया 2.5-3 साल की उम्र में, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक वो फलेगा नहीं। जानियो कैसे होगा? ऐसे ही होगा जैसे आप और हम मिल लिए। अब मैं तो दिन भर में कितने लोगों से मिलता हूं ना, लेकिन मेरे उस स्वरूप को समझने के लिए जब आप साधना करोगे तब आपका अटैचमेंट बढ़ता है ना, तब आपको समझ में आता है कि अरे जो दिख रहे नहीं स्वामी जी ये ऐसे नहीं है, स्वामी जी कुछ और ही है। हम जितना जानने की कोशिश करते हैं कम ही पड़ता है, हमारी बुद्धि छोटी हो जाती है। हर बार रियलाइज होता है कि नहीं, हर साल से स्वामी जी थोड़े कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। आप जब से मिले हो तब से जान पाए क्या मुझे पूरा? हर बार बात करते हो, हर बार कुछ करते हो, कुछ नया हो जाता है ना। यही तो परमात्मा का खेल है। कभी लगते हैं स्वामी जी एकदम बुद्धू है, कभी लगते हैं स्वामी जी तो बहुत होशियार है, फिर कभी लगते हैं स्वामी जी पता नहीं क्या है। ये कैसा खेल है? आएगा खेल है। तुम्हारा जैसा भाव हो जाता है, और सब साधना से होता है। साधना कम करोगे तो विस्मृत होने लग जाएंगी चीजें, वापस माया में फंसने लग जाता है जब तक आप चिपके रहोगे। हाँ, इसमें से दूसरी चीज समझ लो बहुत महत्वपूर्ण, भगवान राम रूप में प्रकट हुए तो राम मंत्र बन गया कि नहीं? भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो कृष्ण मंत्र बन गया। भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए, वराह मंत्र हो गया। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, नरसिंह स्तोत्र, नरसिंह मंत्र बन गया। तो राम के पहले, कृष्ण के पहले, वराह अवतार के पहले, नरसिंह भगवान के पहले कोई मंत्र थे? अलग रूप में थे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप उसको समझने की कोशिश करो। आप भगवान को पुकारो तो सही, अपने आर्त भाव से, अपने हृदय से, उस छोटे बच्चे की तरह माँ को पुकारो तो सही। नहीं बोलते आ रहा है तो रो करके पुकारो। अरे उसके प्रेम में तड़प के और रो करके तो देखो। वो जैसे तुम हो, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, वो उस तरह से तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। अरे मीरा ने जिस तरह से कृष्ण को पाया, जरूरी नहीं कि तुमको भी वैसे ही मिलेगा।
तुमको तुम्हारे तरीके से मिलेगा। आप समझे मेरी बात? रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली को जिस तरह से पाया वो उन्होंने उनकी तरह से पाया। तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि जैसे मीरा ने पाया वैसे ही हमको मिलेगा, या रामकृष्ण परमहंस ने पाया वैसे ही हमको मिलेगा? नहीं, वो तुमको तुम्हारी तरीके से मिलेगा। पुकारना तो सीखो, वो तुम्हारी समझ में आ जाएगा, तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा और वो तुम्हारी समझ में, तुम समझ को उपलब्ध हो जाओगे, ऐसे कहेंगे, तुमको जाने हो जाएगा। अब तुम पुकारते ही नहीं हो, बाकी सब दुनिया भर की बातें करते हो, राम जपू या कृष्ण जपू या क्या जपूं क्या नहीं जपूं, तुम अभी भी उसी में फंसे हुए हो, जब तब में ही अटक गए। वो तो सारी चीजें ऐसे से ऐसा क्यों, वैसे से ऐसा क्यों, ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अभी तो वही सब चीजें कर रहे ही नहीं रहे हो। चलो तो कोई अगर आपको बोलता है कि चलो आते हैं 2 घंटे, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब आएंगे वापस, कितना टाइम लगेगा, क्या काम है? अरे भैया, जितना तुम क्वेश्चन करने में टाइम गवा रहे हो उतना फट से चप्पल पहनो और चलो मेरे साथ, तुमको मुझ पे भरोसा है चलो। पर हमारा टाइम हम खोटा काय में कर रहे हैं, बस इसी में ही कर रहे हैं। टाइम नहीं है, अभी ये कर लूं, अभी वो कर लूं, ये काम है, अभी वो काम है। कितने साधु संत महात्मा अलग अलग उदाहरण दे दे के कितने उदाहरण देते हैं। किसी एक उदाहरण में तो जाग जाओ। कोई एक उदाहरण तो आपके एक उदाहरण से जाग गए तो फिर बाकी सारे उदाहरण नीचे गिर जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। आपको जगाने के लिए सारी कहानी, किस्से, शास्त्र की बातें, गुरु के वचन सिर्फ इसीलिए कि वो तड़प उत्पन्न हो जाए। अरे जो तड़प तुम्हारे पैसे के लिए है, जो तड़प बच्चे के लिए है, पति के लिए है, पत्नी के लिए, संसार के लिए, बस वही तड़प मुड़ जाए उल्टी दिशा में, उसके लिए तुम अभी भी रो ही रहे हो। मैंने कहा रोना बंद मत करो, सिर्फ अभी भी कूड़ कलप ही रहे हो, रो ही रहे हो, अभी भी असंतुष्टि हो, तो मैं कह रहा हूं कि संतुष्ट मत हो, बिल्कुल मत होना। रोना बिल्कुल बंद मत करना, तड़पना बिल्कुल बंद मत करना। मैं तो बस इतना कह रहा हूं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, फिर देखो मजा। ये तुम्हारा कूड़ना कलपना, ये तुम्हारा रोना, ये रोना ही आनंद वाले रोने में नहीं बदल जाए तो बोलना। दिशा तो बदलो। सब कहा सब मिथ्या है, सब झूठा है, कोई साथ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर आप सब करते हुए आप अपने अंदर उतर जाओ। उसके लिए रो, उसके लिए बिलखो, उसके लिए तड़पो, पर कोई एक चीज तो पकड़ के चलना पड़ेगी ना, और उसको ऐसे पकड़ लो विश्वास के साथ में, जैसे मरा मरा जबकि राम भाग गया। तुमको अपने आप पे शंका है, तुमको तुम्हारे अपने होने पे ही डाउट हो गया है, तो अब क्या करें बताओ? कितना हिला हिला के जगाएं? तुम सोने का बहाना कर रहे हो, आधे जागे हो आधे सोए हो। सोए को जगा दे, तुरंत हड़बड़ा के उठ जाता है एकदम से। जागा हुआ है तो जागा ही हुआ है, आंख खोलता है, हाँ भाई चलो। पर जो सोने का नाटक कर रहा है ना, बड़ा मुश्किल है उसको जगाना, क्योंकि आप उसको हिला हिला कर तो भी वो ऐसे ही करेगा, मैं तो सोया हूँ, ऐसा ड्रामा करेगा सोने का, क्योंकि वो आधा जागा है और आधा सोया है। इसलिए पूरे गहरी नींद में सोया है उसको जगा सकते हैं, और जो जागा है वो तो जागा ही। तो बंद करो ये ड्रामा करना, ये बहाने बनाना, ये बहाने मारना, एक्सक्यूज देना। हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज ही देते हैं बस, और कुछ नहीं। हमारे पास एक्सक्यूज, पहले कोई चीज नहीं करना है ना, कोई चीज को बाजू में रखना है, तो उसके लिए एक्सक्यूज पहले तैयार होता है, कारण पहले तैयार होता है। अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, सब प्लानिंग चालू रहती है। रिटायर होने पे हम ये करेंगे, वो करेंगे। भाई रिटायर होने पे क्यों करोगे, अभी से क्यों नहीं करोगे? नहीं, वो तो हम रिटायर होने पे, आदमी जिंदगी से ही रिटायर हो जाता है। बोले गीता बचपन की थोड़ी, 55 की चीज है। गीता जी को कब पढ़े, ये 55 की नहीं, बचपन की नहीं, 55 की चीज है। क्या है, कुछ भी बातें करते। Hari Om. My name is Kamlanand. Greetings from the Nisprayog Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nisprayog Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.